तो दया करो। फिर भी आप जब भी जाप करो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या जब, तो एक परिणाम लगता है। जप्पा दो नत्थि पावगम, जाप के समय पाप नहीं हो रहा है, नहीं ही होता। आचार्य विमल सागर जी का वचन है, श्रावक को एक माला तो हर रोज फेरना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर में पता नहीं किस तरह से कितने उपद्रव हो गए, कितने दोष लग गए, पाप लग गए। एक माला फेरेंगे तो कम से कम प्रभु की खबर बनी रहेगी, और 108 तरह से जो पाप हो गए, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृतकार्यत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के, इन सबों का कुछ अंश तो खत्म हो जाएगा। तो जाप से पाप नहीं होते। आचार्य श्री भदीराज स्वामी कहते हैं कि भगवान आप जिसके हृदय में विराजेंगे वहाँ पाप कैसे आ सकते? लोकसैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धोस्, त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका, भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां, मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। हे जिनेश्वर, लोकस्यैकस् त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु, इस सारी दुनिया में एक आप ऐसे हो जो निर्निमित्त बंधु हो। निर्निमित्त बंधु एटले શું? म्हणजे काय? मतलब क्या? निर्निमित्तेन बंधु मीन्स कोई मतलब नहीं है उनको, कोई लेना नहीं है, कोई वसूलना नहीं है उनको, तो तुम्हारे से पूजा की भी गरज नहीं है। महावीर स्वामी ने इतने उपदेश दिए हैं, 42 साल तक उनका जीवन, 30 साल गृहस्थी में, 12 वर्ष तपस्या में, और उसके बाद लगातार 30 साल तक एक उपदेश में ऐसा कहा हो कि मेरी पूजा करना। आप बता दो, आज भी जो जिनवाणी उपलब्ध है उसमें भी ये वचन आएगा, देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, शुभोपयोग बनेगा। मुझ महावीर की पूजा करोगे, मेरे बाप बाप का नाम लोगे, मंदिर बनवाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। एक लाइन बता दो। वीतरागी हैं, उनने तो जो मार्ग है सो बता दिया। अब तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हीं की पूजा करो। जिन सिद्धों के नाम नहीं जानते आप, क्या बोल रहे हैं? अनंतानंद सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम निरुपामति। अब हम 2-4 के नाम पूछें तो भी इंद्र महाराज भले 1000 के नाम बता दें, लेकिन 2-4 के नाम में भी आप अटक जाएंगे। हम नाम नहीं जानते हैं फिर भी पूजा कर रहे हैं। हमारा मार्ग वही है। महावीर स्वामी ने नाम रूप नहीं सिखाया, उनने आत्मा की बात सिखाई, शुद्धता की बात बताई, और जो जो सिद्ध हो गए उन सबों को नमस्कार हो। जो जो मुनिराज आ गए उन सबों को नमस्कार हो। जो तपस्वी पधारे उन सबों को आहार दान हो। ऐसा तो निर्मल मार्ग है, ऐसा तो श्रेष्ठ मार्ग है। आचार्य देव कहते हैं निर्निमित्तेन बंधु, महामोहातंक प्रशमन परः कस्मिक भीषण, निरापेक्षो बंधुर। बस निरापेक्षो बंधु, महावीर स्वामी के लिए क्या कहा? निरापेक्षो, कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष बंधु। कहें सीख गुरु करुणाधार। बस करुणा के कारण से गुरु शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रहेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो बाद में कुछ व्यवस्था करना है, कुछ दे देना है। कोई मंदभागी जीव भले ऐसा करे,
लेकिन ऐसा मोक्ष मार्ग में कदापि नहीं होना चाहिए। करुणाधार, करुणा बुद्धि से कोई मार्गदर्शन किया तो किया, ऐसा ना हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए मंत्र का जाप करूंगा, जो तुम्हारी कमाई होगी 50-50। हाँ, अरे 50-50 का काम तो नकदी का काम है, त्यागी का काम नहीं है। त्यागी तो सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं और सबके उद्धार की, उत्थान की प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु महावीर की क्या बात करना, आप उनके शासन के सादे मुनि को देख लो, सीधे सादे सरल स्वभावी 28 मूल की साधना करने वाले साधु के पास भी कोई प्रपंच नहीं मिलेगा। यहीं देख लो आप, किसी से पेन लेने का भी कोई काम नहीं। पेन मतलब सबसे छोटी चीज, और साधु जीवन में कई बार जरूरी भी होता है, वो भी नहीं। पेन से मतलब पैन कार्ड वगैरह नहीं समझ जाना। हाँ, तो ऐसे निर्निमित्तेन बंधु, निर्निमित्त बंधु हैं। तो ये वासौ सकल विषया शक्तिरप प्रत्यनीका। और ये भगवान, ये भी प्रसिद्ध है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिवान आप ही हैं। अनंत बल गुण किसको प्रकट हुआ है? अनंत शक्ति किन्हें प्राप्त हुई है? बोलो ना, अरहंत भगवान के 4 मुख्य गुण बोलो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। ये भी पक्का है कि आपकी शक्ति अप्रतिनीक है, उसमें कोई बाधा नहीं बन सकती है। सबसे शक्तिमान भी आप हो और निर्निमित्त बंधु हो, तो फिर भक्ति स्फीताम चिरमधिवसन मामिकाम चित्त संयम, मेरी जो चित्त रूपी सैया है और भक्ति से मैंने उस पर आपको बिठाया है, मैंने आपको अपनी चित्त रूपी सैया पर उत्पन्न किया है। कथम तथा क्लीशयूथम सहे था। तो जब आप मेरे चित्त में बैठे हो तो बताइए कैसे सैकड़ों क्लेशों के समूह को सहन करोगे? बहुत गूढ़ अर्थ है। अब मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, अगर शरीर में कोढ़ हो गया है, तकलीफ आ गई है, तो अब मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। चित्त रूपी सैया पर तो आप बैठे हैं। अब बताओ, आप इतने दुखों को सहन करोगे क्या? ध्यान में आया क्या कहना चाहते? कितनी बढ़िया उपमा और कितनी बढ़िया भक्ति कि मेरे चित्त रूपी सैया पर आपको विराजमान किया है, और अब जो कष्ट दुख हो रहे हैं तो क्या वो आप सहन करोगे? वो तो अनंत सुख के स्वामी हैं। लेकिन भक्ति की परिकल्पना आप देखिए सज्जनों, गुरुदेव के सानिध्य में एक थोड़ी मनोरंजन जैसी कहानी सुनाई थी, और उनके सामने थोड़ी साधारण बातें, मजाक की बातें भी आ जाती थी। लेकिन अब अलग से जब स्पेशल बोलना पड़ता है तो फिर मजाक वगैरह ज़्यादा शोभा नहीं देता। फिर भी वो कहानी सुनाने जैसी है। अकबर बीरबल, चूँकि हम बहुत बार नाम ये लेते नहीं हैं, फिर भी कहते हैं कि बीरबल को भी जैन धर्म का बड़ा रस था। तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ने कहा, बीरबल को इतना ज़्यादा स्थान दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है, बादशाह तो खुदा जैसी इबादत बीरबल की करता है, हमारी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। और आपस में इस तरह की ज्वेलसी हो जाती है लोगों। उसमें इस तरह की घटनाएं बहुत आती हैं और बाद में बीरबल की जीत बताई जाती है। इसी पर चर्चा चली कि बाणियां
वाणियाँ, वाणियाँ मतलब हाँ, वाणियाँ और मूढ़ वाणियाँ, और उसमें भी वैष्णव वाणियाँ और जैन वाणियाँ। हाँ, वाणियाँ बहुत समझदार होता है, इसलिए बीरबल भी समझदार है। बीरबल की बात तो छोड़ो, आप किसी भी वाणियाँ की परीक्षा ले लो, ठीक है। उनने एक प्लान बनाया, योजना बनाई, एक बहुत बढ़िया सिस्टम से बात की कि हमारे बादशाह के लिए एक बड़ी लंबी दाढ़ी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? लंबी बड़ी दाढ़ी की जरूरत है। परीक्षा करना है एक मौलवी की, एक वाणिया की, कौन बुद्धिमान है। बड़ी दाढ़ी की जरूरत है, लंबी दाढ़ी की जरूरत है। मौलवी को कहा बादशाह को लंबी दाढ़ी की जरूरत है। मौलवी कहता है बादशाह सलामत के लिए दाढ़ी क्या, जिंदगी हाजिर है। और हाथों हाथ मौलवी की दाढ़ी मूंछ सब उतरवा दी। अब बात आई वाणिया की। देखिए वाणिया कैसे बुद्धिमान होता है। वाणिया की भी लंबी दाढ़ी थी, हैं, कई बार कुवैत जाने वाले लोग भी लंबी दाढ़ी रख लेते, और यहीं पर भी आजकल के लड़कों को शौक, और तब भी शौक वाले लोग भी हैं। वाणिया की लंबी दाढ़ी, उसको भी कहा कि बादशाह को लंबी दाढ़ी चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी चाहिए। उसने कहा बादशाह के लिए दाढ़ी हाजिर है, लेकिन सलामत हजूर को एक बात कहिए कि जब हमारी दादी जान का इंतकाल हुआ था तो इस दाढ़ी की कीमत 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। कब उतरती है दाढ़ी? नानी दादी मर जाए, घर में कोई बुजुर्ग मर जाए तो तब इस दाढ़ी की कीमत 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। बादशाह को बात बताई, बादशाह ने कहो ठीक है 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। उसने कहा ठहरिए जनाब, उसके बाद जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ, परलोक सिधारे, तब इस दाढ़ी की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। बादशाह ने कहा कि ठीक है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी जाए। अब कुछ कहना है? उसने कहा अब कुछ नहीं कहना, दाढ़ी बादशाह की है, दाढ़ी बादशाह की है, अब जो चाहे सो बादशाह करें। उस तरह लेकर के नाई जैसे आगे आया तो उसने हाथ पकड़ के जोर से कहा खबरदार हाथ नहीं लगाना, दाढ़ी बादशाह की है। किसने खरीद ली दाढ़ी? किसकी हो गई दाढ़ी? 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं किसने खर्च की? खबरदार अगर एक बाल भी इधर से उधर हुआ तो दाढ़ी बादशाह की है। बादशाह भी सोच में पड़ गए कि सच में दाढ़ी तो मैं खरीद चुका हूं, मेरी है, अब इसको कुछ किया जाए तो फजीती भी। हाँ, बादशाह ने कहा कि भाई इनको जाने दिया जाए, और वो अपनी दाढ़ी को सहलाता हुआ आराम से 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के बाहर चला गया। बुद्धिमानी, बादशाह को भी नाराजी नहीं हुई एक तरह से, और ऐसे ही प्रभु हमारे बादशाह हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि अबे बॉडी मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, इसमें तो चित्त में आप विराजे हैं, और अब इसका क्या होना सो आप जानो। इतनी हिम्मत कभी आप रखते हो? हैं? अपने में से कोई एकाध होगा जो सब छोड़ दे प्रभु भरोसे, गुरु भरोसे, जो होगा सो सही होगा। कितनी बड़ी दुर्घटना मेरे साथ घट रही है, लेकिन हो सकता है ये दुर्घटना के पीछे ही सुघटना होगी, अंधेरे के पीछे ही उजाला होगा। अंधेरे के 12 घंटे निकलने तो दो,
सुबह 12 घंटे बाद तो पुण्य का सूर्य उदय होगा। एक बार उनके कहने पर करके तो देखो। ज्ञानियों, अंधेरे का प्रताप हमेशा नहीं रहता, कभी न कभी सूरज का उदय होता ही है। दुख हमेशा सिर पर नहीं मंडराते हैं, कभी न कभी सुख आता है। हताश मत हो जाओ। गुरुदेव हताश नहीं हुए। शरीर जैसा है ऐसा है, सुबह जो होगा सो होगा। सेठ जीतेंगे कि मंत्री जीतेंगे, जिन धर्म की प्रभावना होगी कि जिन धर्म की अपना, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। बस एक समर्पण कर दिया कि प्रभु इस चित्त की सैया पर तो आप विराजे हैं, अब क्या करना है सो तुम जानो। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। आप लोगों को आता है? हाँ, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में दैया डार दई। अब इतनी सी लाइन के लिए बोल लेगा, कितना बड़ा भरोसा है, हैं? एक युवक कल थोड़ा सा एक समुद्र का चित्र बता रहा था कि देखो हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं और इतना भयंकर तूफान आया, इतना उथल पुथल हुआ कि बीच समुद्र, समुद्र कहिए या जो खाड़ी है आपके इधर 30-35-32 किलोमीटर की, नाव हमारी एक सामान्य नाव और उस बीचों बीच पहुंच गई और फिर 15-20 फुट ऊंची तरंगें। मतलब कब नाव पलट जाए, कब उलीचा खा जाए, कब नीचे का पानी ऊपर आ जाए, कब सब के सब। लेकिन बस एक भगवान का स्मरण किया और नमोकार का जाप किया, इतनी ऊंची ऊंची तरंगों में भी हमारी नाव पार पहुंच गई। उसने कहा हमने तो एक बार सोच लिया था कि आज पता नहीं क्या होना, लेकिन फिर भगवान के स्मरण करते करते और सब ठीक हो गए। एक बार छोड़ के तो देखो, ये सच्ची घटना है, यहीं पूछ लेना, यहीं बैठे। धर्मात्माओं का अचानक यूं कभी कुछ खास बिगड़ता नहीं है, और बिगड़े भी तो उसके आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है।